मैं यहाँ पर इन्होंने और कहा है यहाँ पर 370 कलम हटाने के बाद कश्मीर में क्या हुआ। बाला साहब ठाकरे जी जब भी थे तभी उन्होंने कहा कि मुझे एक दिन अगर प्रधानमंत्री बनाएंगे तो सबसे पहले मैं 370 कलम को हटाऊंगा। आज वो 370 कलम को यहाँ पर क्यों हटाया, ऐसा प्रश्न पूछने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। और उसी के साथ में राम मंदिर के बारे में भी कहा इन्होंने कि जो सपना बाला साहब ने देखा था राम मंदिर का, कि राम मंदिर बनाने के बाद क्या हुआ, ये भी प्रश्न पूछने की नौबत जो है आज यूबीटी पे आ गई है। मुझे लगता है कि आज यहाँ पर ये बिल जो है, ये बिल का नाम बदलकर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट यानी उम्मीद रखा गया है। ये उम्मीद सिर्फ एक शब्द नहीं, ये इस कानून का सार है, इस कानून का आधार है, क्योंकि ये उम्मीद देता है उन सभी गरीब मुस्लिम समुदाय के लोगों को जिनका अधिकार वक्फ के आड़ में छीन लिया गया और उसको भ्रष्टाचार और लूट का साधन बना दिया गया। मैं विपक्ष के मित्रों का दर्द समझ सकता हूं, क्योंकि जब भी देश को उनसे उम्मीद दिखी तब उन्होंने देश को और मुस्लिम समुदाय को निराशा देने का काम किया। जिस समुदाय ने आंख बंद करके इनको वोट दिया, लेकिन उनको सिर्फ वोट बैंक बनाकर छोड़ देने का काम जो है इस कांग्रेस वालों ने, विपक्ष वालों ने किया। ये यहाँ पर हमेशा सब एक लोकसभा के वक्त भी लोगों में भ्रम फैलाने का काम इन्होंने किया। संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। आज भी लोगों में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं कि वक्फ की जमीनें जो है सरकार ले लेगी। लेकिन आज यहाँ पर वक्फ बाय यूजर, यहाँ पर एक अमेंडमेंट लाया गया कि जो ये बिल आने के बाद इसके पहले के सभी वक्फ जो अनडिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज है वो वक्फ पे रहेंगे। तो यहाँ पर कोई सवाल उठता नहीं है कि सरकारें उस वक्फ की जमीन को लेने की कोशिश कोई कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ लोगों में भ्रम फैलाने का काम कुछ लोग। डूंगरपुर शहर के बीचों बीच स्थित गेप सागर झील डूंगरपुर शहर की पहचान है। कहा जाता है कि इस झील को डूंगरपुर रियासत के 14वें महारावल गैपा रावल ने विक्रम संवत 1485 में बनवाया था और इन्हीं के नाम से झील का नाम गैप सागर झील रखा गया। करीब 280 बीघा में फैली यह झील 100 फीट तक गहरी है। ऐतिहासिक गैप सागर झील के एक किनारे पर झील की पाल और सीढ़ियां हैं, तो वहीं दूसरे किनारे पर स्थित पर्यटक स्थल बादल महल झील की खूबसूरती को बढ़ाता है। लेकिन शहर की शान कही जाने वाली गेप सागर झील इन दिनों बदहाली और उपेक्षा का शिकार है। गेप सागर झील के किनारों पर हो रहे अतिक्रमण के चलते झील अब पोखर में तब्दील होने के साथ कूड़ादान बनती जा रही है। डूंगरपुर शहर की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाली गेप सागर झील का अस्तित्व अब खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। जल आवक मार्गों पर अतिक्रमण से झील में पानी की आवक कम हो गई। इस कारण से औसत बारिश के बावजूद झील पिछले 6 सालों से ओवरफ्लो नहीं हुई है। झील का पैंदा अब उखड़ने लगा है और इसका आकार छोटा होता जा रहा है। संरक्षण के अभाव में गेप सागर झील अब कूड़ादान बनती जा रही है। झील की ऐसी हालत को देखकर शहरवासी परेशान है। प्रदेश